हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स एरे जेई मेन सीरीज। इस वीडियो में कवर किया है कि क्वेश्चन है जेई मेंस का, मैग्नेटिक फील्ड का है। तो यार क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक यू शेप्ड वायर है, उसके ऊपर एक थिन स्ट्रिप रख दी गई है। उसका मास और रेजिस्टेंस आपको पता है, ठीक है। और उस स्ट्रिप को कनेक्ट कर दिया गया एक स्प्रिंग से, ठीक है, डायग्राम में दिख रहा है। और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में भी है सिस्टम ये, ठीक है। इस स्ट्रिप से लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक फील्ड है, राइट में नहीं है। तो इसने इस क्वेश्चन में बोला है कि अगर मैं इसे पुल करके स्ट्रिप को अगर मैं रिलीज कर दूं तो ऑसिलेशन करना स्टार्ट कर जाएगा। तो जब इसका एम्पलीट्यूड ई के फैक्टर से डिक्रीज हो जाएगा तब ये कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट कर लेगा, वो हमें पूछा है इसमें, ठीक है। तो देखो ये डायग्राम दिख रहा है, सिचुएशन कुछ ऐसी है। तो इसके बाद में अगर मैं देखूं, ये है सिचुएशन मेरे पास में, और अगर मैं इस स्ट्रिप को खींच करके यहाँ पे ले आया, मैं मान लेता हूँ ए डिस्टेंस मैंने इधर खींचा इसको, ठीक है। तो जैसे यहाँ खींचूंगा तो जो स्ट्रिंग है, ये स्प्रिंग है, ये खींचेगी और इस पे एक फोर्स लगाएगी स्ट्रिप पे, एफ एक्स मान लेता हूँ। लेफ्ट साइड में की तरफ फोर्स लगाएगी क्योंकि एक्सटेंड हो गई स्प्रिंग, ठीक है। और जब अगर ये फोर्स लगाएगी तो ये स्ट्रिप जो है इस तरफ लेफ्ट की तरफ में मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो जब वापस ये अपनी मेन पोजीशन पे पहुंचेगी, ये स्ट्रिप अपनी मेन पोजीशन पे पहुंचेगी, तो इसके पास में इस बार एक वेलोसिटी होगी v लेफ्ट की तरफ में, ठीक है। यानी इससे और इस तरफ जाएगा ये, ठीक है। ये भी सिंपल सी बात है। अब मैं मान लेता हूँ कि चलो ये मेन पोजीशन को क्रॉस करके थोड़ा सा लेफ्ट में चला गया, ठीक है। अभी भी इसके पास में कुछ वेलोसिटी v से जा रहा है ये। बट अब देखो, जब भी कोई, अब क्योंकि ये स्ट्रिप है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं स्ट्रिप के साथ में। तो जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में मूव करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, ठीक है। वो फोर्स लगता है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्यू वी क्रॉस बी। तो अगर मैं वी क्रॉस बी राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन निकालूं वी क्रॉस बी, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऊपर चले जाएंगे, ऊपर जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और जो नीचे की तरफ है वो डेफिशिएंसी की वजह से पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा, यानी इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। जब भी कोई एक रॉड जैसे मान लो वो मैग्नेटिक फील्ड को कट करते तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, तो इस तरीके से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, और क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा तो इसमें एक नीचे की तरफ, क्योंकि रेजिस्टेंस भी है इस स्ट्रिप में, तो एक नीचे की तरफ करंट आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्योंकि नीचे की तरफ आ गया है एक करंट, तो जब भी कोई कंडक्टर करंट कैरी करता है एक मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर ऊपर एक फोर्स लगता है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन आई एल क्रॉस बी, ठीक है। इसमें जो एल की डायरेक्शन है वो आई की डायरेक्शन मानते हैं, एल वेक्टर जो है, ठीक है। तो अब देखो इसमें चार्ज ऐसे एक्यूमुलेट हो गया है, प्लस नीचे है, माइनस ऊपर है, और करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है। तो अगर आप एल क्रॉस बी करोगे तो एफ बी जो फोर्स है, जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रहा है, उसकी डायरेक्शन इस तरफ में आएगी, राइट की तरफ में एफ बी। और क्योंकि अब ये स्प्रिंग भी कंप्रेस हो चुकी है तो स्प्रिंग भी एक फोर्स लगाएगा एफ एक्स, वो भी राइट की डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक है। ये हो गया आपके पास में सिचुएशन। अब देखो सबसे पहला काम जो मेरे को इसमें करना है वो है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो जनरेट हुई है ना इसमें, उसे कैलकुलेट करूँ। तो ई इंड्यूस जो है वो मेरे पास में फॉर्मूला होता है सीधा वी एल क्रॉस बी, ठीक है। एल और बी के बीच का एंगल 90 है तो साइन 91 बन जाएगा, तो ये सिंपल बन जाएगा ई इंड्यूस इक्वल टू बी वी एल, ठीक है। अब बी और एल तो सही है, बाकी जो वी है, अब ये वी जो है इसे मैं डी एक्स बाई डी टी भी तो लिख सकता हूँ, और जो एक्स है ये बेसिकली डिस्टेंस है उस स्ट्रिप की फ्रॉम द मेन पोजीशन, ठीक है। तो वो जो डिस्टेंस एक्स है उसको कवर करने की जो रेट है टाइम के रिस्पेक्ट में, वही तो वेलोसिटी वी है, तो इसको मैंने डी एक्स बाई डी टी लिख दिया, ठीक है। ये मेरे पास में ई इंड्यूस आ गया, और ई इंड्यूस को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई इंटू आर, करंट इंटू रेजिस्टेंस, ये बराबर बी एल डी एक्स बाई डी टी के। तो यहाँ से मेरे पास करंट आ गया, करंट आ गया डी एक्स बाई डी टी के टर्म्स में। अब अगर करंट आ गया तो क्या मैं एफ बी निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ, आई एल क्रॉस बी से एफ बी भी निकल जाएगा। तो अगेन एल और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये आई एल बी बन जाएगा, और इसमें अगर आप आई की वैल्यू रिप्लेस कर दोगे तो एफ बी आ जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर इंटू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है भाई। अब देखो नेक्स्ट, अब एफ बी निकल गया आपके पास में, दूसरा फोर्स कौन था, एफ एक्स, ठीक है, जो कि स्प्रिंग प्रोवाइड कर रही है। तो वो एफ एक्स तो सिंपल ही होता है के इंटू डिस्प्लेसमेंट एक्स, ठीक है। तो ये आपके पास में दो फोर्स आ गए, एक तो एफ बी आ गया इस तरफ, और एक एफ एक्स आ गया वो भी राइट की तरफ है, ठीक है। अब अगर मैं फोर्स की इक्वेशन लिखूं, एफ नेट जो इस स्ट्रिप पे फोर्स लग रहा है वो लगेगा माइनस ऑफ एफ एक्स माइनस ऑफ एफ बी, ठीक है।
माइनस कन्वेंशन के हिसाब से, क्योंकि जब भी आप ऑसिलेशन में फोर्स की इक्वेशन लिखते हो तो जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है उसको आप नेगेटिव में लेते हो, ये वही कन्वेंशन फॉलो किया है बस, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो एफ नेट हो जाएगा माइनस एफ एक्स माइनस एफ बी इक्वल टू मास ऑफ स्ट्रिप इंटू एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रिप, ठीक है। अब देखो इसी इक्वेशन में एफ एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर दी, एफ बी की वैल्यू रिप्लेस कर दी, और ए को लिख दिया डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव ले सकता हूँ ना डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। इसी इक्वेशन को वापस रीअरेंज करके सबको एक तरफ पे लिया है तो ये बन जाएगी कुछ ऐसी। इसी को अगर m से डिवाइड कर दूं मैं, ताकि डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर का कोफिशिएंट बन जाए 1, तो मेरे पास में फाइनल इक्वेशन आएगी डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम आर इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स बाय एम इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है आपके पास में x की, ठीक है। बट अब देखो यहाँ फंस गए आकर के, क्योंकि अगर जो ये होती लीनियर इक्वेशन, मतलब डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ये होती तो हम इसे सॉल्व कर लेते, आता है हमको सॉल्व करना। बट अब ये है सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका अब कैसे निकालें, तो इसके लिए आपको इसका सॉल्यूशन पता होना चाहिए कि x जो होता है वो बराबर होता है कैपिटल X इंटू ई की पावर के टी, ठीक है। इस इक्वेशन में जो x है वो होती है स्मॉल x की वैल्यू एट t इक्वल टू 0 यानी इनिशियल वैल्यू, ठीक है। और जो k होता है वो होता है माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ dx बाई डी टी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। dx बाई डी टी का जो भी कोफिशिएंट है उसका नेगेटिव लेकर के 2 से डिवाइड करना है, बस ये होता है k, ठीक है, सिंपल। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया यार यहाँ पे कि आपको ये पता होना चाहिए कि सोल्यूशन क्या होता है सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो अब इसमें वापस वैल्यू रिप्लेस कर दूँ तो x बराबर आ जाएगा मेरे पास में a इंटू ई की पावर माइनस के रिप्लेस कर दिया, ठीक है, माइनस के टी। और a जो है मैंने इनिशियली एम्पलीट्यूड a माना था उसका, ठीक है, कि मीन पोजीशन से a डिस्टेंस पे ले जाकर के मैंने उसे छोड़ा है, तो वो इनिशियल हो गई वैल्यू x की, ठीक है। अब देखो मेरे पास में x आ गया ये, ठीक है। अब क्वेश्चन में मेरे से पूछा था कि मैं बताऊं जब एम्पलीट्यूड जो है वो e से डिक्रीज हो जाएगा तब की डिटेल मेरे से पूछी है, ठीक है। तो x को मैं लिख सकता हूँ a बाई ई, ई से डिक्रीज हो गया, इक्वल टू ये पूरी इक्वेशन a इंटू ई की पावर माइनस के टी, ठीक है। अब यहाँ से a से a कट जाएगा तो बचेगा 1 बाई ई, दोनों तरफ अगर मैं log ले लूँगा तो ये बन जाएगा ln 1 बाई ई इक्वल टू ये पूरा माइनस के टी, तो ln 1 बाई ई बन जाएगा -1 इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी बाई 2mr। तो यहाँ से t आ गया मेरे पास में 20, ये आ जाएगा t 2mr डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर। अब इसमें एम आर बी एल सब पता है, सबकी वैल्यू डाल दो तो आएगा आपके पास में t इक्वल टू 10 पावर 4 सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 10 पावर 4 सेकेंड टाइम लगेगा उस पूरे सिस्टम को a बाई ई एम्पलीट्यूड पे पहुंचने पे, ठीक है, ये मतलब है इसका। अब देखो अब मेरे पास ये टाइम निकल गया, अब मुझे निकालना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई रूट एम बाई के, ठीक है। इसमें अगर आप वैल्यू डाल दोगे तो 2 पाई एम है 0.05 और के है 0.5, तो ये आ जाएगा 1.987। सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। अब यार ये देखो ये कंसेप्चुअल है यहाँ पे टी कि टी जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मुझे बताओ यार कि ऐसी कौन सा फैक्टर है क्वेश्चन में जिसकी वजह से टी चेंज होगा। टी चेंज नहीं हो रहा है, इसमें टी रहेगा कांस्टेंट, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसमें टी नहीं बदलेगा, यही क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। भले ही टाइम के साथ में एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, सिस्टम का एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, बट टाइम पीरियड जो है वो सेम रह रहा है, ठीक है। जब एम्पलीट्यूड ए था तब भी एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में इतना ही टाइम लग रहा था कैपिटल टी, और जब एम्पलीट्यूड ए बाई ई हो गया है तब भी टाइम पीरियड सेम ही है, ये चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो देखो भैया अब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में लगता है इतना टाइम, तो 10 पावर 4 सेकेंड्स में कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट कर लेगा, तो वो डिवाइड कर दो आप, 10 पावर 4 डिवाइड बाय 1.987, तो ये बराबर आ गया 5032 के, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि नियरेस्ट बताना है, ठीक है। तो नियरेस्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 5000, ठीक है। तो देखो यार ये क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो मेंस के हिसाब से थोड़ा सा मतलब टफ कैटेगरी में इसको रखेंगे, क्योंकि काफ़ी कंसेप्चुअल है क्वेश्चन है, ठीक है। काफ़ी सारे कंसेप्ट इसने मिला दिए हैं इसमें, ठीक है। हल्का सा जैसे एसएचएम हो गया, उसकी फोर्स की इक्वेशन आपको लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। जैसे और मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड को कट करती है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, उससे फिर एक करंट जनरेट होता है, उस करंट की वजह से उस पर फिर एक फोर्स भी आ जाएगा, ठीक है। वो सारी चीज़ सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। इसलिए काफ़ी एक अच्छा क्वेश्चन भी है, तो इससे आपका कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।